वेलकम यू ऑल गाइस। आई एम अर्चना मैनंदन और आज के इस वीडियो में हम 17 जनवरी का करंट अफेयर्स कंप्लीट करने वाले हैं। 17 जनवरी 16 जनवरी का ये करंट अफेयर्स बेसिकली रहता है। आज के जो वीडियोस हैं, आज का जो ये स्लाइड्स है उसमें काफ़ी आज का जो ये वीडियो है और जो स्लाइड्स है उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि डायरेक्ट पूछे जाने की संभावना है और कुछ पॉइंट्स मैंने ऐसे इसमें नोट किए हैं जो कि हाल फिलहाल में काफ़ी न्यूज़ में रहे हैं। डायरेक्ट तो नहीं, लेकिन उनसे मिलते जुलते पॉइंट्स हैं जहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आज हम 1 बाय 1 देखेंगे। और भी बहुत सारे वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं डिफरेंट एग्जाम्स के लिए, तो आप प्लेलिस्ट में सारे के सारे वीडियोस अवेलेबल है, आप उन सबको देख सकते हैं। और कोई भी कमी नज़र आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए सो डैट कि वीडियोज़ और भी बेहतर बन सके। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में किस बैंक ने नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के साथ मिलकर ई बैंक गारंटी सुविधा शुरू की है? तो ये भारतीय स्टेट बैंक के साथ मिलकर ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के साथ मिलकर भारतीय स्टेट बैंक ने, इन दोनों ने मिलकर ई बैंक गारंटी सुविधा शुरू की है। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है ये हम देख लेते हैं। भारतीय स्टेट बैंक ने नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के साथ मिलकर ई बैंक गारंटी EBG सुविधा शुरू की है और वर्तमान में बैंक इन गारंटियों को भौतिक मुद्रांकन और गीले हस्ताक्षरों के साथ जारी करता है। फिर ई बैंक गारंटी प्रक्रिया को NESL की डिजिटल डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूशन तकनीक द्वारा आसान बनाया जाएगा, जो ई स्टाम्प और ई साइन सुविधा प्रदान करती है। और उसके बाद आपको यहाँ पे ज़्यादा कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है, एक आपका डिजिटल डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूशन DDE का फुल फॉर्म याद कर लेंगे, ये आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि ये न्यू टर्म है। एंड किसके साथ मिलके किया है ये आपको याद कर लेना है। और जो ये जो ई बैंक गारंटी प्रक्रिया को NESL की डिजिटल डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूशन तकनीक द्वारा आसान बनाया जाएगा, तो ये टर्म आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन 2 शहरों को जोड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? तो ये विशाखापट्टनम और सिकंदराबाद को जोड़ने वाली जो वंदे भारत एक्सप्रेस है उस ट्रेन को ये हरी झंडी दिखाया है किसने? नरेंद्र मोदी ने। ट्रेन भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की जाने वाली 8वीं वंदे भारत एक्सप्रेस होगी। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि 7वीं कौन सी है, क्योंकि हमने हाल ही फिलहाल 1-2 दिन पहले उसको भी कंप्लीट किया है। स्वदेशी रूप से डिजाइन की गई वंदे भारत ट्रेन उन्नत सुरक्षा सुविधाओं से लैस है, जिसमें ट्रेन को टक्कर से बचाने के लिए स्वदेशी रूप से विकसित बचाव प्रणाली कवच शामिल किया गया है। क्या? कवच, राइट। यह ट्रेन लगभग 700 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के 2 तेलुगु भाषाई राज्यों को जोड़ने वाली पहली ट्रेन होगी। इंपॉर्टेंट है, आपसे ये पूछा जा सकता है। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, राजमुंद्री और विजयवाड़ा स्टेशनों पर और तेलंगाना में खम्मम, वारंगल और सिकंदराबाद स्टेशनों पर इसका स्टॉपेज होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय मूल की मनप्रीत मोनिका सिंह ने किस देश में पहली महिला सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो ये USA, दैट इज संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। भारतीय मूल की है ये और मनप्रीत मोनिका सिंह ने टेक्सास में हैरिस काउंटी न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। पुराना न्यूज है लेकिन एक्सप्लेनेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। टेक्सास के पहले दक्षिण एशियाई न्यायाधीश रवि सैंडल ने शपथ ग्रहण समारोह की अध्यक्षता की है। ये काफी इंपॉर्टेंट है आपका। हाल ही में COP28 के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये सुल्तान अहमद अल जाबेर को नियुक्त किया गया है COP28 में अध्यक्ष के रूप में।
यूएई के उद्योग और उन्नत प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर सुल्तान अहमद अल जाबेर पहली बार सीओपी दैट इज कोप अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे और संयुक्त अरब अमीरात 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 तक एक्सपो सिटी दुबई में कोप 28 की मेजबानी करेगा। तो मेजबानी कौन करेगा, कहाँ करेगा और कब से कब तक करेगा और किसको बनाया गया है, ये चारों चीजें ही आप नोट डाउन कर लेंगे। हाल ही में कॉग्निजेंट के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये रवि कुमार को किया गया है और ये रहे आपके रवि कुमार। उन्होंने कॉग्निजेंट के सीईओ के रूप में ब्रायन हम्फ्रीज का स्थान लिया है और हम्फ्रीज 15 मार्च 2023 तक विशेष सलाहकार के रूप में कॉग्निजेंट के साथ रहेंगे। ओके, नेक्स्ट है, हाल ही में इस्पात क्षेत्र में कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों में उत्कृष्टता के लिए किसे प्रतिष्ठित ग्लोबल गोल्डन पीकॉक अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इस्पात क्षेत्र में कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों में उत्कृष्टता के लिए किसका परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट रहा है, जिसको गोल्डन पीकॉक अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है, तो ये है आपका जिंदल स्टील एंड पावर, राइट। प्रमुख इस्पात निर्माता जिंदल स्टील एंड पावर को 13 जनवरी 2023 को इस्पात क्षेत्र में कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया और इस्पात निर्माता का चयन भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एमएन वेंकटचलैया की अध्यक्षता वाली पुरस्कार जूरी द्वारा किया गया है। ओके, कंपनी का 17 जो है ये संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों में जैसे यूएनएसडीजी में 16 के साथ संरेखित है, मतलब 17 संयुक्त राष्ट्र में से 16 के साथ संरेखित है। और जिंदल स्टील एंड पावर ने जेएसपी फाउंडेशन द्वारा की गई समग्र कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों के लिए ये पुरस्कार जीता है। ओके, अब यहाँ से कुछ इम्पॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस हैं जो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं और कुछ पॉइंट्स हैं जो हाल फिलहाल में काफ़ी न्यूज़ में रहे हैं। हालांकि वो 16 जन का न्यूज़ नहीं है लेकिन हमेशा न्यूज़ में रहता है, तो हम अपने वीडियोस में उस टाइप के पॉइंट्स को भी काउंट करते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि मैं 16 के दिन सिर्फ 17 के दिन सिर्फ एक दिन पहले का ही न्यूज़ कवर करूं। हाल फिलहाल में जो भी कुछ रह जाता है वो भी मैं इसमें इंक्लूड कर देती हूँ। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आर्कटिक में यूरोपीय संघ द्वारा प्रथम उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो ये स्वीडन में किया गया है। हाल ही में 71वें मिस यूनिवर्स 2022 की विजेता आर बोनी गैब्रियल का संबंध किस देश से है, तो ये कहाँ की है, ये कौन है, ये है अमेरिका की। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है, केंद्र सरकार द्वारा ऑनलाइन गेमिंग के पहले उत्कृष्टता केंद्र का स्थापना कहाँ किया गया है, तो ये शिलांग में किया गया है। हाल ही में किस देश द्वारा हैदराबाद में 18वीं-19वीं शताब्दी में निर्मित 6 पैगंबर मकबरों के संरक्षण के लिए $2,50,000 देने की घोषणा की गई है, तो ये अमेरिका ने ऐसी घोषणा करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहली बार स्टार्टअप द्वारा प्रस्तावित नवाचारी 5G तकनीकों को प्रारंभ करने वाला विदिशा जिला किस राज्य में स्थित है, तो ये एमपी का है। और क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में सीमा सड़क संगठन BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किस विदेशी देश के असाइनमेंट पर पहल महिला ऑफिसर कप्तान सुरभि जखमोला को तैनात किया गया है, पहली महिला, राइट, ये पहल नहीं होगा, पहली होगा, तो ये भूटान है। और संविधान साक्षरता अभियान जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो ये केरल राज्य है। हाल ही में स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए मार्ग MAARG पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये पीयूष गोयल के द्वारा किया गया है। और स्टार्टअप फर्म IG ड्रोन्स द्वारा किस नाम से भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया गया है, तो ये स्काईवॉक इसका नाम है। ये जो पॉइंट्स हैं ये हाल फिलहाल न्यूज में काफी बार आए हैं, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है, काफी इंपॉर्टेंट है। भारत और किस देश ने निवेश प्रोत्साहन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो ये भारत और USA ने किया है।
भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास बोंगो सागर का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया है? तो ये बांग्लादेश के साथ किया गया है। और हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में लैवेंडर फेस्टिवल का आयोजन किया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर में किया गया है। एयर इंडिया का मुख्य कार्यपालक अधिकारी सीईओ और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त करने की घोषणा की गई है? तो ये कैंपबेल को की गई है। और हाल ही में पहले बंगाल अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किसको किया गया है? तो ये ममता बनर्जी को किया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? आप सबको पता है, राजीव कुमार को नियुक्त किया गया है। और किसने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है? तो ये जीता है रोनी, इंग्लैंड की है। हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर है? तो ये 150वां स्थान है। और मैरकॉम के अनुसार 10 गीगावाट सौर क्षमता को पार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये राजस्थान है। किसने विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को 26वीं बार फतेह कर विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है? तो ये किया है किम रीता सर्फा ने। और 5वें आदि महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये मंडला, मध्य प्रदेश में किया गया है। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? तो डॉक्टर सिंधिया को। ओके, नेक्स्ट है, भारत ने किसे हराकर पहली बार थॉमस कप जीता है? तो ये इंडोनेशिया को हराकर जीता है। और प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो ये फ्रांसीसी क्यारे को सम्मानित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में रूस की जगह किस देश को चुना गया है? आप सबको पता है, चेक गणराज्य को चुना गया है। और टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो ये फ्रैंक विल्जैक को प्रदान करने की घोषणा की गई थी। ये सारे के सारे 16 जैन के करंट अफेयर्स नहीं है, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने 3-4 स्लाइड्स ऐसा इंक्लूड कर लिया है। अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर अगर जो पॉइंट आप मिस कर गए हो आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। परम शक्ति सुपर कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये IIT खड़गपुर में स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहला 5G टेस्ट बेड का शुभारंभ किया है। यह परियोजना किस संस्थान के नेतृत्व में विकसित की गई है? संस्थान यहाँ गलत लिखा हुआ है, ये IIT मद्रास है। रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को भारत का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में है। और त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन है? तो डॉक्टर मानिक शाह है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य भारत में पहली बार सरकारी स्वामित्व वाला ओवर द टॉप मंच स्पेस शुरू करने वाला है? तो ये केरल करने वाला है। ये भारत होगा, ना कि भरता होगा। ओके, यहाँ पे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहाँ से सुपोषित माँ अभियान के द्वितीय चरण का शुभारंभ किया है? ये कोटा से किया है। लेकिन मैं आपको एक फैक्ट बता दूं कि बहुत सारे अभियान ऐसे चलाए गए हैं जिसमें लोगों को अनाज भी दिया जाता है, और स्पेशली जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उनके लिए भी बहुत सारे अभियान चलाए गए हैं। लेकिन मैंने कई बार गांव में देखा है कि ये अनाज तो लेते हैं लेकिन बाद में इसको कहीं और बेच देते हैं अपने यूज करने के बजाय। तो ये अगर यही हाल है तो सिर्फ सरकार की गलती नहीं है, गलती हमारी भी है। ठीक है, ब्राजील में आयोजित डेफलिम्पिक्स 2021 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा है? तो ये 9वें स्थान पर रहा है। और भारत और किस देश ने निवेश प्रोत्साहन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये भारत और किसने किया है? USA ने किया है। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास बोंगो सागर का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया है? तो ये बांग्लादेश के साथ किया गया है। बोंगो से याद रहेगा, बोंगो से बांग्लादेश के साथ किया गया है। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में लैवेंडर फेस्टिवल का आयोजन किया गया है? काफी पुराना न्यूज है ये, जम्मू एंड कश्मीर में किया गया है। क्वाड शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये टोक्यो में किया गया है ना। और हाल ही में किसने माउंट एवरेस्ट पर विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन जो है ये स्थापित किया है? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ये 22 मई को मनाया जाता है। और महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल करने वाली 5वीं भारतीय महिला मुक्केबाज कौन बनी है? तो ये बनी है निखत जरीन। राइट,
तो ये थे कुछ पॉइंट्स जो हमने कंप्लीट किए हैं, और अभी लास्ट का आई होप 20 क्वेश्चंस और बाकी है जो भी हम देखने वाले हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय अप्रैल 2023 से पेट्रोल में कितना प्रतिशत इथेनॉल मिलाने की घोषणा करने जा रहा है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। 20%, राइट। और जनवरी 2023 में अब याद रखना पेट्रोल में कितना प्रतिशत इथेनॉल मिलाने की शुरुआत करने जा रहा है। तो पेट्रोल में 20% इथेनॉल होगा, इथेनॉल में 20% पेट्रोल नहीं होगा। जनवरी 2023 में सोनिया गुजराल किस देश में स्वदेशी लोगों के मंत्रालय की पहली मंत्री के रूप में नियुक्त की गई है? तो ये सोनिया गुजराल को ब्राजील में पहली मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है, राइट। पहली बार आर्मी डे परेड को दिल्ली के बाहर कहाँ आयोजित किया गया? तो ये बेंगलुरु में आयोजित किया गया है, दिल्ली की जगह। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा क्योंकि यहाँ पे ना दिल्ली देख के सब कूद के मारेंगे दिल्ली, क्योंकि हमेशा यही होता है। लेकिन इस बार आंसर क्या होगा आपका? राइट, बेंगलुरु होगा। किसने मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब जीता है? तो आर ब्रानी गैब्रियल ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में 11 वर्षीय फलक मुमताज ने 23वीं राष्ट्रीय स्काई चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है, किस राज्य से संबंधित है? तो ये जम्मू कश्मीर से है। और पुरानी पेंशन बहाल करने वाला 5वां राज्य कौन सा बना है? तो ये हिमाचल प्रदेश बना है। जनवरी 2021 में मैं आपको एक बात बताती हूँ, कभी एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस आए ना, ये कुछ जो स्कीम्स होते हैं जो इम्पॉसिबल लगेंगे आपको, ये करना बहुत टफ है, ऐसे कैसे गवर्नमेंट ने कर दिया, स्टेट गवर्नमेंट ने कर दिया। तो उसमें अगर बिहार ऑप्शन में हो ना तो उसको पहले ही कट कर देना, यूपी ऑप्शन में हो तो पहले ही कट कर लेना, है ना। ये बिहार, यूपी, झारखंड इस टाइप का जो है ना, ये काफी कम योजना ही लॉन्च किया जाता है। ये आपको जो सिक्किम है, मणिपाल है, हिमाचल प्रदेश है, ये सब जो जगह है ना वहां पे ज्यादा किया जाता है। आसाम है, यहाँ पे ज्यादा किया जाता है। जनवरी 2023 में 71वां मिस यूनिवर्स का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये अमेरिका में किया गया है। और भारत सरकार निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस परेड 2023 के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है? तो मिस्र देश के, राइट, ये याद रखिएगा। निम्न में से किस बैंक ने स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड फर्स्ट ट्रैप किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने लॉन्च किया है। जनवरी 2023 में दिग्गज नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री इन शॉर्ट शरद यादव का निधन हुआ है। वो किस पार्टी के संस्थापक सदस्य थे? तो ये जदयू के थे। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन जो है ये मैंने डायरेक्टली जी न्यूज से लिया है, और ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। आप इन सारे क्वेश्चंस को देख लीजिए वन बाय वन। इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है? 15 जनवरी, हमने कवर कर रखा है। पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला चौथा राज्य कौन सा बना है? ये हमने आज देख लिया है, हिमाचल प्रदेश। और किसने स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए मार्ग पोर्टल लॉन्च किया है? ये भी हमने देख लिया है, पीयूष गोयल ने। किसने प्रतिष्ठित गोल्डन पिकॉक CSR अवार्ड जीता है? तो ये जिंदल स्टील ने जीता है, हमने सेकंड स्लाइड में इसको कवर किया था। और साल 2022 में किस देश के साथ भारत का व्यापार पहली बार 100 अरब डॉलर के पार पहुंच गया है? तो ये चाइना के साथ पहुंच गया है। ये बात अलग है कि हम चाइना माल जरूर खरीदते हैं अभी भी, और बहुत जगह है कि चाइना का माल नहीं खरीदना है, फिर भी आप देख लीजिए कि भारत का व्यापार पहली बार 100 अरब डॉलर के पार पहुंच गया है। कहाँ के वैज्ञानिकों ने फेफड़े के कैंसर का पूर्वानुमान लगाने के लिए AI टेक्नोलॉजी विकसित की है? तो ये MIT के छात्रों ने, वैज्ञानिकों ने फेफड़े के कैंसर का पूर्वानुमान लगाने के लिए AI टेक्नोलॉजी विकसित की है, MIT के वैज्ञानिकों ने। कौन सा देश सोयूज MS-23 अंतरिक्ष यान इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से भेजेगा? तो ये रसिया भेजेगा। और किसने अमेरिका के कंसास राज्य में सीनेट के रूप में शपथ ली है? तो ये उषा रेड्डी ने ली है। किस देश ने 2023 तक सेना को आधा करने की घोषणा की है? तो योजना बनाई है, तो ये श्रीलंका ने।
और टाटा पावर हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सोलर प्लांट कहाँ स्थापित करेगी? तो ये ऑफकोर्स मुंबई में करेगी। तो ये थे आज के अप्रोक्स 60 क्वेश्चंस नहीं बोलूंगे, कुछ ये भी स्लाइड्स थे जो हमने कवर किया है, भले ही ये आज का न्यूज़ नहीं है लेकिन हाल फिलहाल न्यूज़ में रहा है। तो अप्रोक्स हमने 90 क्वेश्चंस के आसपास हमने वन लाइनर कंप्लीट किया है, और साथ ही साथ ये जो 5-6 स्लाइड्स है, 5-6 टॉपिक्स है जहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, ये हमने कंप्लीट किया है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा सो दैट आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। थैंक यू सो मच।